हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा ऐसा अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि बाज़ार कैसा रहेगा, क्योंकि बाज़ार की सिचुएशन के हिसाब से हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आ रही है और बाज़ार में अफरा तफरी हो रही है और लेवल्स भी नीचे की ओर कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार बॉटम आउट होने का प्रयत्न करेगा। शायद हम पहले होंगे कि आपको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार बॉटम आउट कहीं पे भी कर देगा। हाँ, 200 पॉइंट और नीचे, 500 पॉइंट नीचे, यहाँ 700 पॉइंट नीचे भी एक बार बाज़ार बॉटम आउट कर देगा तो बाज़ार की जिसको भी बाय करना है उसके लिए हमारा मैसेज है, बाज़ार नेक्स्ट वीक में बॉटम आउट कर देगा। जितने भी ख़राब रीज़न आने थे वो आ चुके हैं, बाज़ार ख़राब होना था हो चुका है और नेक्स्ट टू डेज़ में जो बॉटम आउट होना होगा वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में जहाँ पे भी बॉटम्स बनाता है बाज़ार, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बाय की लगती है। SGX के हिसाब से 500 पॉइंट सिंगापुर माइनस चल रही है अभी। तो हमें लगता है कि 22,900 क्लोजिंग है निफ्टी का, तो वहाँ से राउंड अबाउट 450 टू 500 के बीच में कहीं पे निफ्टी ओपन होना चाहिए। बट हमें लगता है कि वहाँ नज़दीकी कहाँ पे बॉटम आ जाएगा और शॉर्ट टर्म बॉटम वहाँ पे बन जाएगा और बाज़ार एक बाउंस बैक रिकवरी पॉसिबल है, कल की कल हो जाए। तो हमें लगता है कल की कल हो जाए या मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपको रिकवरी का चांस दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक्चुअल में बाज़ार ट्रम्प पॉलिसी के हिसाब से जो भी ख़राब होना था वो नेक्स्ट 2 डेज़ में हो जाएगा। तो एक बाज़ार में पैनिक था, ये आएगा वो आएगा, सब कुछ आ चुका है। तो बाज़ार सेटल डाउन हो जाएगा, पैनिक होना है नेक्स्ट 2 डेज़ में हो जाएगा। तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी अच्छे स्टॉक्स है। हम मेन थिंग है निफ्टी में हम बॉटम लेवल्स नहीं दे पा रहे हैं, बट हमें लगता है कि बाज़ार जहाँ पे भी बॉटम आउट करेगा तो वहाँ से स्टॉक चलना चालू हो जाएंगे। बट मेन थिंग है कि आपको जो पसंदीदा स्टॉक्स है और बॉटम बना रहे हैं नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में, तो वहाँ पे उसको पिकअप कर लो, तो वहाँ पे एक बेस्ट बाय है। और हमें लगता है कि इंडिया लेवल पे इकोनॉमिकली कुछ गलत है नहीं। तो हमें लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जोरदार, जो रह चुके हैं। लास्ट 1200 पॉइंट की तेज़ी हुई, उसमें जिसको लगा कि हमने बाई नहीं किया है, रह चुके हैं, उनको माल देने के लिए बाज़ार वापस आ रहा है, ये समझ लो। तो हमें लगता है कि निफ्टी ओपन होगा नेक्स्ट में 22,450 टू 500 के आसपास ओपन होगा। वहाँ पे निफ्टी को एक बाय करना चाहिए। नीचे में 22,150 का सपोर्ट लेवल रहेगा। 22,150 टू 230 के बीच में आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखेगा, वहाँ पे निफ्टी को रुकना चाहिए। और बाउंस बैक होगा तो पहले निफ्टी का सीधा बाउंस बैक 22,650 आएगा, दूसरा बाउंस बैक आएगा 22,850। यानी कि निफ्टी को आपको बॉटम में बाय करना है तो 450 के आसपास आप बाय करो। यहाँ पे 200 का एक स्ट्रिक SL रहेगा, वहाँ से आपको 400 टू 500 पॉइंट्स का जंप अप देखने का मिलेगा। तो ये बॉटम फिशिंग की बात हुई। और आप सेल करना चाहते हैं निफ्टी को सेल करना चाहते हैं तो 550 टू 600 के बीच में आपको कहीं पे भी चांस मिलता है, तो वहाँ पे निफ्टी को सेल करो 22,350 या 250, वहाँ तक का आपका एक टारगेट मिल जाएगा। तो ये बात निफ्टी की हुई। अभी निफ्टी की हम इस वीडियो में बहुत बात नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी में लमसम ट्रेड होंगे, तो उसके हिसाब से कहीं पे भी बॉटम आउट हो सकता है, SL होने का पूरा चांस है। मंदी करो या तेज़ी करो, तो ये हमने लेवल्स बता दिए। हमें लगता है 2150 टू 230 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आपको बाज़ार रुकता हुआ दिखेगा। ऊपर में 750 टू 850 जो आज का क्लोज लेवल है, उससे 50 पॉइंट नीचे का हमने आपको बाउंस बैक लेवल दिया हुआ है। तो निफ्टी ख़राब खुलेगा तो वहाँ पे बाउंस बनेगा। बट हमारा अपर लेवल है 23,500 का।
23,500 तक नेक्स्ट वीक में ऊपर भी जा सकता है। तो बहुत बड़ी निफ्टी में रेंज बन चुकी है। 22,150 बॉटम लेवल है और 23,350 टू 500 तक का अपर लेवल्स है। तो निफ्टी एक लार्ज रेंज में रहेगा। अफड़ा तफड़ी थोड़ी बाजार में रहेगी। इवेंट है तो इवेंट के हिसाब से अफड़ा तफड़ी रहेगी, बट हमारा मेन कंसर्न वही है कि हमारे यहाँ लोकली इकोनॉमिकली कुछ हमें ख़राब नहीं दिख रहा है। सेकंड डे RBI की 8 अप्रैल को मीटिंग है, वहाँ पे भी 25 पैसा कट आने का चांसेस है। तो हमें लगता है कि बाज़ार सब कुछ देखने के बाद थोड़ा स्टेडी होने का प्रयत्न करेगा। 15 तारीख से सभी फ्रंट लाइन्स रिज़ल्ट आने वाले हैं और ये सेटल होंगे ईयरली रिज़ल्ट्स। तो ईयरली रिज़ल्ट्स इतने ख़राब हमें कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार थोड़ा स्टेडी होगा और बाउंस करने का प्रयत्न करेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि जो ऑन बाज़ार में था कि कौन सा टैरिफ आएगा, क्या होगा, वो सब कुछ क्लैरिटी हो गई है। टैरिफ आ गया है, ख़राब होना है हो चुका है ऑलरेडी। आपने देखा है लास्ट 2 डेज़ में बाज़ार ख़राब हो चुका है और नेक्स्ट 2 डेज़ में जो भी ख़राब होना था हो जाएगा। तो बाज़ार एडवांस रिएक्ट करता है तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि हमारे बाज़ार नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे को सेटल हो जाएंगे। वहाँ से एक थोड़ा तेज़ी का ट्रेंड चालू होने की हम पूरी संभावना दिख रही है। तो जो आप बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बाय है, तो बाय कर लो। डिस्काउंट पे ही अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कैचअप करना चाहिए। आपको पसंदीदा है जो भी स्टॉक ले, बट हमारी राय है आप फ्रंटलाइन स्टॉक में जाइए। फ्रंट लाइन स्टॉक इसीलिए होता है कि बाज़ार बाउंस बैक करता है तो पहले फ्रंट लाइन चलता है। तो हमें लगता है कि फ्रंट लाइन पहले चलेगा। तो फ्रंट लाइन में आपको अच्छा पैसा बनाने का चांस है। 10-15% आप बहुत इजीली वहाँ पे बना सकते हो। तो कई स्टॉक्स हमने ऑलरेडी सजेस्ट किए हुए हैं, जैसे रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है जैसे स्टॉक्स, कई स्टॉक्स है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, जैसे कई स्टॉक्स है कि वो बाज़ार के हिसाब से बाउंस बैक करेंगे। तो हमें लगता है कि वहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। ऐसे कई बहुत स्टॉक्स है कि जो फ्रंट लाइन में आते हैं वही से पिकअप करो। 10-15% का जंप लेके वहाँ से एग्जिट कर लो, एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, सेफ प्रॉफिट बनेगा। और निफ्टी में कोई भी नीचे के बहुत से लेवल बाज़ार में आ रहे हैं। 17,000 का लेवल्स कोई दे रहा है, कोई 18,000 का, बट हमें लगता है जो भी पैनिक होना था वो नेक्स्ट 2 डेज़ में हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें बाज़ार में पैनिक नहीं लगा है। और हमें लगता है बाज़ार में ख़राब मंदी और करनी होगी तो अभी पहले 24,000 निफ्टी आएगी, बाद में थोड़ा नीचे आने का प्रयत्न करेगा, ख़राब रीज़न पे रिएक्ट करने का प्रयत्न करेगा। बट हमें लगता है बाज़ार तो ऊपर ही जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, मेन हमारा कहना वही है कि बाज़ार बाउंस बैक के लिए रेडी हो रहा है। तो बाज़ार में पार्टिसिपेशन करना है, तेज़ी में थोड़ा पैसा बनाना है, तो वहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा। आप बाज़ार में पैसे लगाओगे तो ही पैसे बनेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, बट हमें नहीं लगता है कि आप फ्रंट लाइन ले रहे हो तो हाई रिस्क है। सपोज़ कुछ बहुत ख़राब हुआ तो रिलायंस ख़राब होगा तो पूरा मार्केट ख़राब होगा, बराबर TCS ख़राब होगा तो पूरा मार्केट ख़राब होगा। IT पैक में भी बहुत ख़राब रिएक्शन आ चुका है। 52 वीक के आसपास सभी IT स्टॉक्स हैं, तो इसीलिए हमने पिकअप TCS इन्फोसिस किया हुआ है। IT में नंबर 1 नंबर 2 है, तो वो बाज़ार बाउंस करेगा तो वो भी बाउंस होगी। तो जैसे हमने स्टॉक्स इसीलिए आपको सजेस्ट किए हुए हैं, ऐसे हमने कई स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए हैं, बाय कर लो, वहाँ पे पैसा बनेगा। बट हम पैसा कंपलसरी लगाना पड़ेगा, पैसे लगाओगे तो ही पैसा बनेगा, बाज़ार का नियम है। तो पैसा लगाने के लिए आपको नेक्स्ट 2 डेज़ की बहुत अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। और हम तो वही मान रहे हैं कि बाज़ार जितना नीचे जाता है इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप तेज़ी के ट्रेंड में नहीं सेट हो चुके हैं तो अभी मंदी के ट्रेंड में थोड़ा हम स्टॉक्स ले लो, तेज़ी में बेचने के लिए वो मिलेगा। आप कुछ लेंगे तो तेज़ी में बेच पाओगे, बाकी तेज़ी में लेके तेज़ी में बेचो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, पैसा नहीं बनता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।